कह रहे हैं कि सांस्कृतिक आधार होता है एक। अभी दुर्गा पूजा महज एक दिन पार हो गया। दुर्गा पूजा में हम देखें कि आदिवासी समाज के लोग भी पूजा करते हैं, वहीं कुर्मी समाज के लोग भी पूजा करते हैं। ये तो समानता देखने को मिली है। देखिए, हमारे लोग दुर्गा पूजा नहीं करते हैं, हमारे लोग दशई पूजा करते हैं। जो सेना करकेटा आजसू दोबारा गलती नहीं करना चाहती है। अगर आजसू दोबारा गलती कर दी कि अगर आप वो जोशना को निकाल दिए, तो जिस तरह से जयराम महतो का पार्टी से जितने भी हमारे समुदाय के लोग थे, सभी ने त्याग पत्र देने का काम किया है। उसी तरह से आजसू में जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, सभी त्याग पत्र देंगे और कहीं ना कहीं इनको चुनाव में प्रभावित करने का काम करेंगे। मुझे लगता था कि आपको जयराम महतो जी झारखंड के जो जलवंत मुद्दे हैं, जो यहाँ की आवाज है, वो वाकई में वो उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल 17 तारीख को आदिवासी समाज के जितने भी 32 जनजाति है, सभी लोगों का आह्वान है और सभी प्रभात तारा मैदान में जुटने का काम कर रहे हैं। रही बात 12 तारीख को, तो जिस तरह से हमारा एमएलए, हमारा एमपी जो आदिवासी के पक्ष में अभी बोल नहीं रही है, तो हमको लगता है कि 12 तारीख को उन लोग उन्हीं लोग का प्रायोजित है, वही लोग बोलना चाह रहे हैं कि हम आदिवासी के साथ हैं। वो बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि सरकार द्वारा ये प्रायोजित हो रही है, जो 12 तारीख को होने वाली है, जो आदिवासी समुदाय से जो विधायक सांसद हैं, उनके द्वारा ये प्रायोजित है। बिल्कुल कह सकते हैं। आप वहां पर जो अगवा करता है उसको देख लीजिए, वो सरकार का प्रवक्ता है। नगड़ी आंदोलन में हम लोगों ने केस खाया, कभी सरकार के विरोध में उन्होंने बोला। नमस्कार, जोहार। झारखंड में आदिवासी और कुर्मियों के बीच जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आदिवासी समाज आज निर्णय लिए हैं कि 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में लाखों की संख्या में लोग आएंगे और अपनी आवाज़ रखेंगे, हुंकार भरेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमर तिर्की हैं। इससे पहले भी हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की है। दादा, 17 तारीख को आप लोग आह्वान किए हैं कि हुंकार आदिवासी रैली का, वहीं कुर्मी समाज लगातार ये कह रही है कि किसी भी हालत में हम लोग आदिवासी बनकर रहेंगे। हमारी मांग आदिवासी के लोगों से नहीं है, हमारी मांग सरकार से है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी झारखंड के दर्शक देख रहे हैं, सभी को जोहार करना चाहेंगे, नमस्कार करना चाहेंगे। जैसे कुर्मी का हम लोग रेल उन्होंने टेका है, तो हम लोगों ने 17 तारीख को आह्वान किया है और उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि हर हाल में हम लोग आदिवासी बनेंगे। लेकिन हमारा स्लोगन क्या है? आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होता है। तो आदिवासी बनने के लिए पैदा होना पड़ेगा। उनकी भौगोलिक लक्षण, उनकी सांस्कृतिक लक्षण, उनके व्यवहार, उनके शारीरिक बनावट, उनके मानव शास्त्रीय अध्ययन के माध्यम से पता चलना चाहिए कि ये लोग वाकई में आदिवासी हैं कि नहीं आप है। कह रहे हैं कि सांस्कृतिक आधार होता है एक। अभी दुर्गा पूजा महज एक दिन पार हो गया। दुर्गा पूजा में हम देखें कि आदिवासी समाज के लोग भी पूजा करते हैं, वहीं कुर्मी समाज के लोग भी पूजा करते हैं। ये तो समानता देखने को मिली है। देखिए, हमारे लोग दुर्गा पूजा नहीं करते हैं, हमारे लोग दशई पूजा करते हैं। आप पता कर लीजिएगा, हमारे लोग दशई पूजा करते हैं और सोहराई पूजा करते हैं। दशहरा मनने से पहले, राम भगवान की इस पृथ्वी पे आने से पहले। दशई और दुर्गा पूजा में क्या अंतर है? दशई हमारा पूर्वजों लोगों ने लगाया है। दशई, दशहरा अलग चीज है। दशहरा तो जब अवतारित हुए राम भगवान, उसके बाद का है ना। दशई बहुत पुरखा से दशई हमारे बीच लगते आ रहे हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि कुर्मी समाज के लोग किसी भी प्रकार से प्रयास कर ले, आदिवासी समाज में शामिल नहीं हो सकते हैं, आदिवासी नहीं बन सकते हैं। आदिवासी को तो पैदा होना पड़ता है। आप इतिहास भी मैंने आपके चैनल में चर्चा करने का काम किया है। शरद चंद्र राय, जिन्होंने मानव शास्त्रीय अध्ययन, उन्होंने भी जनजाति के ऊपर शोध करने का काम किया है। और कहीं भी हम लोग नहीं देख पाए हैं कि कुर्मी समाज आदिवासी समाज से मेल खाते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर पर, भाषा के आधार पर कहीं कहीं मेल खाते हैं। ये समाज क्या है? मिश्रित समाज है। अगर आप बंगाली परिवेश में रहिएगा तो बंगाली बोलना सीख जाइएगा, आप नागपुरी परिवेश में रहिएगा तो नागपुरी बोलना सीख जाइएगा, आप खोरठा का परिवेश में रहिएगा तो खोरठा परिवेश में चल जाइएगा। और अभी भौगोलिक परिदृश्य में आप देख लीजिएगा, भूमंडलीय कारण है। यहाँ पर क्या है कि सभी लोग मिल रहे हैं, जैसे जैसे रोजगार पा रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। सभी लोग कर्म में भी हमारे बीच आते हैं, नाचते हैं, सरूल में भी हमारे बीच नाचते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आदिवासी हैं, इसका मतलब ये नहीं वो हमारा भाषा थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि वो लोग आदिवासी है। आदिवासी का डीएनए अलग है। आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग डीएनए टेस्ट कराने के लिए भी रेडी हैं। हम लोग 1950 से पहले हम लोग सूची में शामिल थे। 1950 में शामिल आप थे, तो 1908 में सर्वे होता है खतियान में। खतियान में तो आपका नाम नहीं है। 1932 में खतियान का सर्वे होता है। खतियान में तो जाति लिखा ना चाहिए।
हर जाति में लिखा हुआ रहता है, जितने भी जाति है झारखंड के संदर्भ में और पूरे देश स्तर पे जब खतियान बनता है तो खतियान में स्पष्ट वर्णन रहता है। अगर कोई मुसलमान है तो उसका खतियान में जोला लिखल रहता है, कोई अगर आदिवासी है तो उसका खतियान में मुंडा लिखल रहता है, कोई अगर उरांव है तो उसका खतियान में उरांव लिखा रहता है, और कोई अगर घासी समाज से है तो घासी लिखा रहता है, अगर कोई तेली समाज से है तो उसका तेली लिखा रहता है। हाँ, और कोई कुम्हार महतो अगर है तो उसका भी कुम्हार महतो लिखा रहता है। ये लोग भी महतो है लेकिन कुर्मी महतो है, इसको खतियान में स्पष्ट लिखा है, इसका कुर्मी महतो लिखा हुआ है। तो ये किस आधार पे कहते हैं कि हम लोग पहले से थे? ये खतियानी आधार पे भी तो नहीं है, ना हमारे परिवेश पे भी नहीं है, हमारे भौगोलिक आधार पे भी नहीं है, तो इस कैसे कह सकते हैं कि ये आदिवासी समाज के हैं? आप देख लीजिएगा, हम कहते हैं कि सब समुदाय को अगर आपको देखना है, उसका आपको पहचान करना है, तो आप एक पंक्ति में लगाइए, आदिवासी समाज को एक पंक्ति में खड़ा कर दीजिए और महतो समाज को एक पंक्ति में खड़ा कर दीजिए। कोई भी विशेषज्ञ आपको बता सकता है कि ये आदिवासी समुदाय का लोग इस पंक्ति में खड़ा है और कुर्मी समुदाय का लोग, महतो समुदाय का लोग इस पंक्ति में खड़ा है, कोई भी लोग बता सकता है। ये तो स्पष्ट तौर से पता चल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट जो दिखा रहे हैं, हो सकता है कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट इनके पास होगा, ये तथ्य को हम लोग नहीं मान सकते हैं। आदिवासी कभी बना नहीं जाता है, मैं पुनः कहूंगा आदिवासी पैदा होता है। दादा, आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, आप जानते हैं कि इसका हल जो है संवैधानिक तरीके से हो जाएगा। अब आपको लगता है कि झारखंड में ज्यादा ही अपराजिकता फैल गई है, जिसमें भाईचारगी जो है वो बनी रहे, इसके लिए दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए? देखिए, ज्वलंत मुद्दा को लेकर हम लोग दो समुदाय, आदिवासी और कुर्मी समुदाय, जो कि वर्षों से हम लोग साथ रहे हैं और अपनी भाषा संस्कृति, वो भी अपना भाषा संस्कृति को बचा रहे हैं, हम लोग भी अपना भाषा संस्कृति को बचा रहे हैं, और राजनीतिक तौर में भी हम लोग राज्य को दिशा देने का काम किए हैं और झारखंड आंदोलन को भी हम लोग दिशा देने का काम किए हैं। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षी के चलते कुछ नेता, कुर्मी समुदाय के सभी लोगों को मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ नेता जो कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना चाहते हैं और एकल पद जो मुख्यमंत्री का होता है झारखंड में आदिवासी का, उन सीटों पे इनका नजर है। इसलिए राजनीतिक तौर से नेता चाहते हैं कि एन किरण प्रकार हम राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का कुर्सी में बैठेंगे। एकल पद जो भी हमारे संवैधानिक स्तर पे आदिवासी समाज को दिया गया है, जैसे हम देखते हैं कि नगर निगम का चुनाव होता है तो मेयर में एकल पद है आदिवासी का, जिला परिषद का एकल पद है आदिवासी का, मुखिया का एकल पद है आदिवासी का, और कहीं कहीं पर वार्ड का भी है तो एकल पद आदिवासी का है। तो ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, तो समुदाय की लड़ाई हम इसको नहीं मान सकते हैं। समुदाय की लड़ाई को अगर मानेंगे तो हम बताना चाहेंगे कि इनका खतियान में कुर्मी लिखा हुआ है और कुर्मी जनजाति से ये लोग अगर कुर्मी जनजाति करके अगर ये लोग बनाएंगे सर्टिफिकेट तो ये सिरे से खारिज हो जाएगा। कोई सीओ का नहीं होगा, एसडीओ का नहीं होगा, इनका रोजी रोजगार में इनका जाति प्रमाण पत्र बनने का नहीं काम करेगा और अपने भविष्य को ये लोग बर्बाद करने का काम करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों से अनुरोध है, कुर्मी भाइयों से अनुरोध है कि नेताओं में बहकावा में नहीं जाके अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए आप अपना मुखरता के साथ हम जान सकते हैं, खतियान के साथ आप देख सकते हैं कि हम कौन समुदाय से जुड़े हुए हैं। इसलिए नेताओं में बहकावा मत आइए, क्योंकि उग्र होने से कोई फायदा नहीं है। दोनों समुदाय लड़ेंगे, उसके बाद राज अगर अराजकता की स्थिति में चली जाएगी और राज कहीं ना कहीं कंपनी शासन द्वारा फिर कोई आएगा और हमें शासन करके चला जाएगा और झारखंड को बर्बाद करेगा। ज्यादा कहा जा रहा है कि फूट डालो और राज करो की अभी राजनीति झारखंड में चल रही है। आदिवासी और कुर्मी समुदायों के बीच लड़ाई लड़ाया जा रहा है और जो बाहरी तत्व के लोग हैं वो खुश हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बाहरी तत्व के लोग कौन हो सकते हैं? बाहरी तत्वों के लोगों को जितना भी यहाँ पर झारखंड में आईएएस है, मैं आपके चैनल से बता देना चाहूंगा कि हमारे जो मंत्रालय जो चला रहे हैं वो कौन चला रहे हैं? ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेट कहाँ के हैं? झारखंड के मूलवासी हैं क्या? ब्यूरोक्रेट तो बाहर से आए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड की राजनीति में हमारे लोगों का वर्चस्व रहे, हमारे आदिवासी मूलवासी सदान लोगों का यहाँ पर राज चले, ये कभी नहीं चाहते हैं। जिस समय बिहार था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे लाश पे झारखंड का निर्माण होगा, उन्होंने कहा था। और आदिवासी राज्य जो मिला हम लोग को झारखंड, लेकिन यहाँ का आईएएस का कहना है झारखंड तो राज्य तो मिल गया, लेकिन ये चलेगा किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से, आईएएस के कलम से, ब्यूरोक्रेट के कलम से झारखंड के चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, हमारे लोग भी आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हम लोग लड़ने नहीं देंगे, ये चेताना चाहते हैं ब्यूरोक्रेट को भी। दादा, आप कहे कि लालू यादव का कथन था कि हमारे लाश पर झारखंड का निर्माण होगा। अभी आदिवासी मुख्यमंत्री की आप बात किए, झारखंड में वर्तमान में जिसकी सरकार चल रही है वो तो हाथ मिलाए हुए हैं उनसे। बिल्कुल,
राजनीतिक महत्वाकांक्षी के चलते इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी हाथ मिलाने का काम किया था। जो भी प्रमुख बीजेपी प्रमुख विरोधी दल है उनसे भी, अरे राज बनाने के लिए नेता लोग क्या नहीं कर सकते हैं, दुश्मन से भी गले लगा सकते हैं। राजनीतिक में किसी का ना धर्म होता है ना किसी का जात होता है। ये कभी भी रातों रात सत्ता पलट के सरकार को बना सकते हैं। राजनीति करना ही उद्देश्य इनका होता है, वही धर्म रहता है। मैं बताना चाहता हूँ ये षड्यंत्र इस देश में लड़ाने का, इस राज्य में लड़ाने का किसकी हो रही है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भाजपा जो कि 10 साल से सरकार नहीं बना पाई है, भाजपा 10 साल से सरकार नहीं बना पाई है, तो जब तक दो भाइयों को नहीं लड़ाएगी तो ये सरकार कैसे बना पाएगी? जब कुर्मी को अलग नहीं करेगा और आदिवासी को अलग नहीं कर पाएगा। आप एक तरफ भाई भी कह रहे हैं और एक तरफ उनकी मांगों पर विरोध भी जता रहे हैं। भाई तो हम सभी को ना कह सकते हैं। झारखंड में जितने भी लोग हैं, झारखंड में जितने भी जाति हैं, सभी मानव अगर देखते हैं, मानव वसुधैव कुटुंबकम कहता है, ये मानव एक दूसरे का सभी कोई भाई है। लेकिन समुदाय विशेष पर अगर उनको देखा जाए तो आदिवासी और कुर्मी विभिन्न अलग अलग है। हम तो मुसलमान को भी भाई कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हम तो क्रिश्चियन को भी भाई कहेंगे। सभी तो मानव ही है ना। लेकिन अधिकार के लिए सबको संविधान में उनको फलने फूलने के लिए उनको जगह दिया गया है। इसीलिए कुर्मी समुदाय अपना जो ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है उसमें आप रहें, उससे भले बुले। आदिवासी में हक मारी का काम नहीं करें और नेताओं का भड़कावा में आप कभी नहीं आए। आप अपने समाज की रक्षा स्वयं करें। दादा, पहले लगता था कि आपको जयराम महतो जी झारखंड के जो जलवंत मुद्दे हैं, जो यहाँ की आवाज है, वो वाकई में वो उठा रहे हैं। देखिए, जयराम भाषा आंदोलन से आए। बिहार की जो भाषा थी उसको झारखंड में लागू करना चाहती थी सरकार। भोजपुरी, मगही, मैथिली, इन भाषाओं को झारखंड में लागू करना चाहती थी सरकार। इन भाषाओं के खिलाफ झारखंड में जयराम महतो ने आंदोलन करने का काम किया और एक करने का काम किया। खतियान को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, जो कि झारखंड प्रदेश में अभी भी ज्वलंत मुद्दा है। खतियान 1932 को लेकर अभी तक सरकार ने बनाई है। उन मुद्दे को लेकर जयराम महतो ने आया और सभी लोगों ने उनको साथ देने का काम किया। लेकिन जब उन्होंने सत्ता में गया, विधानसभा घुसने का काम किया, तमाम मुद्दे को बंद कर दिया, भुला गया और मुख्यमंत्री बनने का उनका लालसा बन पड़ा और आदिवासी और मूलवासी साधारण मोर्चा को, कुर्मी को यहाँ पर लड़ाने का काम कर रहा है। जयराम का मुद्दा पूरा गौन हो गया है। ऐसा नेता देश में नहीं, हमारे राज्य में नहीं चलेगा। इस तरह से छलावा नहीं होगा। अब जनता जागरूक हो गई है, जनता समझती है। राजनीतिक आवेश में आके जयराम यहाँ पर कुर्मी और आदिवासी को लड़ाने का काम कर रही है। 17 तारीख और 12 तारीख 2 दिन आप लोगों की रैली हो रही है, जबकि आदिवासी समुदाय के ही है, तो आपको लग रहा है कि आपस में ही फूट हो रही है? बिल्कुल आपस में फूट नहीं हो रही है। बिल्कुल 17 तारीख को आदिवासी समाज के जितने भी 32 जनजाति है, सभी लोगों का आह्वान है और सभी प्रभात तारा मैदान में जुटने का काम कर रहे हैं। रही बात 12 तारीख को, तो जिस तरह से हमारा एमएलए, हमारा एमपी जो आदिवासी के पक्ष में अभी बोल नहीं रही है, तो हमको लगता है कि 12 तारीख को उन लोग उन्हीं लोग का प्रायोजित है। वही लोग बोलना चाह रहे हैं कि हम आदिवासी के साथ हैं, वो संवेदना जताना चाहते हैं। लेकिन उन लोग को भी चेताना चाहते हैं, जब मुखर होकर आप बोल नहीं सकते हैं तो एक खास संगठन को प्रायोजित करते हैं कि आप आदिवासी के हित में आप रैली करें। ये नहीं चलेगा। आदिवासी समाज सरकार की मंशा को समझ चुकी है और इनका हम लोग खंडन करते हैं। सरकार द्वारा ये प्रायोजित रैली है। हमारा रैली 17 तारीख को है। आह्वान करते हैं कि पूरा प्रदेश से जनजाति हमारे समाज के लोग यहाँ पर आए। आप तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि सरकार द्वारा ये प्रायोजित हो रही है, जो 12 तारीख को होने वाली है, जो आदिवासी समुदाय से जो विधायक सांसद हैं उनके द्वारा ये प्रायोजित है। बिल्कुल कह सकते हैं। आप वहाँ पर जो अगवा करता है उसको देख लीजिए, वो सरकार का प्रवक्ता है। नगरी आंदोलन में हम लोगों ने केस खाया, कभी सरकार के विरोध में उन्होंने बोला। अभी हम वर्तमान में सीरम टोली सरना केंद्र में बैठे हैं, सरम टोली में इंटरव्यू कर रहे हैं। ये सीरम टोली का मामला था, हमारा धरती बचाने का मामला था, हमारा सरना स्थल बचाने का मामला था। उस समय ऐसे नेता क्यों नहीं आए? उस समय आना चाहिए था। तो सरकार कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहित करती है, इनको प्रवक्ता बना के समाज के सामने थोपने का काम करती है। और ये रैली को हम भी सरकार का प्रायोजित मांग रहे हैं। ये बैलेंस बनाना चाह रही है कि आदिवासी उग्र हो गया है, आदिवासी के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और इसको दिखाना चाहेंगे कि हम आदिवासी के साथ हैं। ऐसा कभी नहीं चलेगा। आदिवासी समाज एक है और एकता का परिचय 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में देखने को मिलेगा। दादा, एक बात निशा भगत ने कही थी कि आदिवासी बनने के लिए पैदा होना पड़ता है, बना नहीं जाता है। वहीं आजसू की नेत्री हैं ज्योत्सना किरकेटा, उन्होंने बहुत सारा बयान दिया है। अभी भी वो पद में बनी हुई हैं, जबकि जेल के में उनको पद से निकाल दिया था। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सच बोली निशा दीदी, उनको पार्टी से निकाल दिया गया और अच्छा किया। झारखंड में आंदोलन करने का, नया क्रांति लाने का श्रेय अगर देना चाहेंगे तो निशा भगत को देना चाहे। ज्योत्सना किरकेटा आजसू दोबारा गलती नहीं करना चाहती है। अगर आजसू दोबारा गलती कर दी
कि अगर आप जो सेना को निकाल दिए तो जिस तरह से जयराम महतो का पार्टी से जितने भी हमारे समुदाय के लोग थे सभी ने त्याग पत्र देने का काम किया है, उसी तरह से आजसू में जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं सभी त्याग पत्र देंगे और कहीं ना कहीं इनको चुनाव में प्रभावित करने का काम करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासी समाज में अगर कोई नेता और मंत्री अगर बात करेगा तो आदिवासी हित अधिकार का बात करेगा, और जो नहीं करेगा वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जा रहा है। जो सेना अगर इसको निकाल दिया जाए तो फिर आदिवासी समाज आजसू को जितने भी हैं सभी छोड़ने का काम करेंगे।